भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सचिव एवं उत्तर प्रदेश श्री अविनाश पांडे ने सम्मानित पत्रकार साथियों से पत्रकार वार्ता के दौरान संबोधित करते हुए कहा कि अब तक उत्तर प्रदेश के 38 लोकसभा क्षेत्र के इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के समर्थन में समन्वयक बैठक करते हुए प्रबुद्ध जन आम आवाम का जबरदस्त समर्थन करते हुए देख रहा हूं, जो निस्संदेह 2024 में तानाशाही सत्ता को बेदखल कर एक लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष सत्ता के रूप में इंडिया गठबंधन की सरकार चाहती है। मां गंगा के बढ़ते प्रदूषण पर चर्चा करते हुए कहा कि आखिरकार प्रधानमंत्री जी के नमामि गंगा और मां गंगा के प्रति लगाव का सच यही है कि केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड ने गंगा को देश की सबसे प्रदूषित नदी और भाजपा के राज्यसभा सांसद माननीय सुभाष चंद्रा की कंपनी से लेकर उनके चहेते उद्योगपति मित्र गौतम अडानी की कंपनी तक ने 1600 करोड़ रुपए डकार किए, जिससे माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने एक जनहित मामले के दौरान बताया। वाराणसी में गोद लिए गांवों की कथित विकास का सच ग्रामीण जनता देख रही है, जिसके खिलाफ 1 जून को ईवीएम पर अपना उंगली दबाकर जवाब देगी। वाराणसी में विकास के नाम पर प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्योगपति मित्रों का विकास और संघ के लोगों को बीएचयू जैसे शैक्षणिक संस्थान में व्यक्तिगत प्रभाव से प्रवेश कराकर उसकी छवि को नष्ट किया है। काशी में मां गंगा के सनातनी पुत्र नाविक निषाद समाज व किसानों को ठगा है। दूसरी तरफ कल रात अमेठी जिला कांग्रेस कार्यालय पर हुए हमले को लेकर कहा कि यह स्मृति ईरानी और भाजपा के हताशा का परिचायक है, वही जनता में खत्म हो चुकी लोकप्रियता को भी बताती है। श्री के.एल. शर्मा कांग्रेस के एक समर्पित और निष्ठावान कार्यकर्ता रहे, जिन्होंने आजीवन जनता की सेवा ही किया, इसलिए अमेठी की जनता उनके साथ है। आज के पत्रकार वार्ता में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष व वाराणसी से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अजय राय, राष्ट्रीय सचिव राजेश तिवारी, प्रदेश कोषाध्यक्ष शिव पांडे, प्रयाग जोन मीडिया कोऑर्डिनेटर प्रवक्ता संजीव सिंह, महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे, जिलाध्यक्ष राजेश्वर सिंह पटेल, प्रदेश सचिव फासाहत है हुसैन बाबू, पंकज सोनकर, चंद्र प्रकाश, विकास कौंडलिया शामिल थे। स्मशान घाट जो कि पौराणिक स्मशान घाट है, उसे भी बदलकर और वहाँ पर भी रोजमर्रा का पेट भर रहे हमारे नामिक लोगों के ऊपर भी आज भूखे रहने की नौबत आ रही है। बहुत ही शर्मास्पद है। मुझे लगा कि एक चीज का मैं जिक्र जरूर करना चाहूँगा कि पिछले 10 वर्षों से जिसका प्रतिनिधित्व माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, वाराणसी में मेरी जानकारी में और यहाँ में जितने लोगों से बात किया, तो यहाँ पे शिक्षण संस्थाएं जो थीं, उनकी जो सुविधाएं थीं, उसे भी रोक दिया गया है, थाम दिया गया है और कोई नई संस्था अभी 10 सालों में एक भी संस्थाएं नहीं है। बेरोजगारी के नाम पर माननीय प्रधानमंत्री ने 2014 और 2019 में इस देश के युवा पीढ़ी से वादा किया था कि इस देश में 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष वे उपलब्ध कराएंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, देश में 2 करोड़ नौकरियों की बात तो आप छोड़ दें, लेकिन बनारस में भी अगर आप देखें तो ना ही एक कोई इंडस्ट्री आई है, ना कोई ऐसी संस्था आई है जिससे नौकरी के अवसर नौजवानों को उपलब्ध हो। इन सभी चीज़ों का मैं एक सारांश में यहाँ के लोगों के विकास के काम भी जो हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के जो काम हो रहे हैं या कोई भी सरकारी काम आते हैं, तो प्रदेश के बाहर के लोगों को प्राधान्यता देकर और 99% काम बाहर के लोगों को जो प्रधानमंत्री के विश्वास पात्र हैं या उनके फेवर के लोग हैं, उन्हें दिया जाता है। और इस सब का असर स्थानीय उद्योजकों में, स्थानीय कार्यकर्ताओं में, स्थानीय जो लोग यहाँ कार्य कर रहे हैं, वर्षों से यहाँ पर बसे हुए हैं, उनकी आमदनी पर, उनके जीवन पे और उनके व्यवसाय में एक विपरीत परिणाम ला रहा है। वाराणसी में आके, जो कि हमारी संस्कार नगरी है, यहाँ पर बेहतर काम करेंगे, इसे उदाहरण बनाएंगे। और याद आता है मुझे कि पिछले दिनों माननीय प्रधानमंत्री जी ने गांव को गोद लेने की बात कही थी। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि कृपा करके बतलाएं कि जो गांव को गोद लिया था माननीय प्रधानमंत्री जी, आज उस गांव की क्या स्थिति है। पिछले दिनों मैं एक इसी प्रकार के साहसी पत्रकार की डॉक्यूमेंट्री और उनके पोस्ट को मैं देख रहा था कि जितनी बद हालत में वो गांव है, उसकी स्थिति अपने आप में बताती है कि जो वादा प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता को जिस प्रकार से
अपने आप को झूठा साबित किया उनके सामने, अपने वादों से, अपने गारंटी से। जिस गांव को गोद लिया था उस गांव के लोग भी काफ़ी निराश महसूस कर रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा साथियों कि एक हादसे की तरफ आप सबका ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा। 2 दिन पहले रायबरेली और अमेठी में नामांकन भरा गया। अदा कर रहे हैं। पिछले दिनों माननीय राहुल गांधी जी का रायबरेली से जो नामांकन हुआ, उस नामांकन से ना ही सिर्फ यूपी में, उत्तर प्रदेश में, लेकिन पूरे देश में एक उत्साह का वातावरण कार्यकर्ताओं के बीच महसूस हुआ है, जिससे निश्चित रूप से जो जीत गठबंधन उत्तर प्रदेश में जीत हासिल कर रहा था, उसमें निश्चित रूप से एक बहुत ही अच्छी बढ़ोतरी हुई है। मत संख्याओं में बढ़ोतरी होगी और जो माहौल दिख रहा है, एक बात निश्चित हम कर सकते हैं कि इंडिया गठबंधन 2024 में 4 जून को दिल्ली में एक मजबूत सरकार स्थापित करने जा रहा है। वाराणसी आने के बाद, इससे पहले भी मैं आया, एक आशा, एक उम्मीद थी कि यहाँ के लोगों को प्रधानमंत्री का ये कार्य क्षेत्र, उनका ये चुनाव क्षेत्र होने के कारण यहाँ पे लोगों में एक उत्साह होगा। लेकिन इस चीज को बहुत आसानी से हम महसूस कर सकते हैं कि यहाँ के लोग बहुत असहज महसूस कर रहे हैं। विकास के नाम पर या गंगा नमामि के नाम पर गंगा की सफाई का जिस प्रकार से पूरे देश में एक चित्र बनाया जा रहा है, जबकि हकीकत ये है कि स्थानीय स्तर पर, और आज ही मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा जहां पर कि जिस प्रकार से गंगा जी में गंदा पानी आज भी, जहां पर 7 एचटीपी रोज 42 करोड़ लीटर पानी साफ करने की क्षमता, फिर भी गंगा मैली। अगर इसमें देखें कि बहुत ही अच्छा चित्रण, वस्तुस्थिति इस लेख में मैंने पढ़ा, लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि जिस प्रकार से यहाँ पर विकास के नाम पर हमारे जो मछुआरे हैं, जो नाविक हैं, जो यहाँ के अपने रोजमर्रा जीवन में मेहनत कर कर अपना पेट भरते हैं, वैसी ही दूसरी खबर मैं अगर अब देखिए, मैं स्वयं अब प्रचार माध्यम के माध्यम से अगर आप चल रहे हैं, लेकिन अगर दौड़ के देखें तो 80 लोकसभा सीटों में कांग्रेस का संगठन पूर्ण रूप से अपने सभी वरिष्ठ नेताओं के माध्यम से जो जिम्मेदारी दी गई है, गठबंधन के उम्मीदवार और आदरणीय अखिलेश यादव जी सामूहिक रूप से उन्हें ना ही सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन अमरोहा में जॉइंट रैली भी की, और बहुत जल्दी ही 10 तारीख को आप देखेंगे कि वे कानपुर में और कन्नौज में सामूहिक रूप से रैली करने जा रहे हैं। और आने वाले दिनों में आदरणीय खड़गे साहब, और आपने देखा कि सहारनपुर में, कल आगरा में, फतेहपुर सीकरी में आदरणीय प्रियंका जी भी प्रचार कर रही हैं, क्योंकि इस समय चरणबद्ध तरीके से पूरे देश के अंदर में प्रचार की आवश्यकता है, जिसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी आदरणीय प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी, आदरणीय खड़गे जी ने अपने ऊपर लिया है। और देश के उत्तर पूर्व, पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण, चारों दिशाओं में कांग्रेस के शीर्ष नेता प्रचार में लगे हुए हैं। और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में, जैसा मैंने कहा कि बहुत ही गंभीरता के साथ सिर्फ 17 सीटों पर नहीं जहां पर कांग्रेस लड़ रही, लेकिन 80 सीटों पर कांग्रेस पूरे जोर के साथ प्रचार में लगी।